मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज के इलेक्शन में। और इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे मोहल्ले लेवल पे हो, चाहे पंचायत लेवल पे हो, चाहे म्यूनसिपलिटी लेवल पे हो, चाहे ये जो ट्रेडर्स फेडरेशन लेवल पे हो। इससे क्या होता है कि जो बंदा चुन के आता है वो ज़िम्मेदार बंदा होता है, वो अकाउंटेबल होता है, जो भी अपने टाइम के लिए वो करता है और लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है उस पर ये काम करेगा। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बदकिस्मती से ये जो इलेक्शन का टाइम यहाँ पे खिंच गया, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ एज अ यंग सिटीज़न ऑफ द बारामूला टाउन, मुझे लगता है कि हमको सबको मिल के साथ लेके आगे चलना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जहाँ कोई अनकम्फर्टेबल हो, जहाँ किसी को परेशानी हो। जो हमारे जो यहाँ पे रहे हैं, चाहे कंडरू साहब, चाहे बलरू साहब, बड़े अच्छे रहे हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन का बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ी इज़्ज़त है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ में, कौन जीतता है कौन हारता है उसके बाद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पार्टिसिपेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वोट डालना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं बारामूला टाउन के, वो एक अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे जो अपने बॉडी के लिए, जो अपने ताजरों के लिए काम करेंगे, अपने इसके बाद जो टाउन की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अपनी बातें उठाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद इनको पेश करता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे हुई थी, ये बाइकाट से हमें निजात मिला था इलेक्शन के टाइम। मतलब हम कह रहे थे लोगों को बाइकाट नहीं करो, वोट डालो। हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, हम भी बोलते हैं लोगों को जब वोट डालेंगे तब बनेंगे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोग बाइकआउट में हैं, लेकिन उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, वो क्यों बाइकआउट पे है। लेकिन जो यहाँ पे जो फार्म के नतीजे में जो मसला हुआ है, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए था। मतलब जो हमारे यहाँ पे बड़े ही इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं, चाहे तारिक मखलूद साहब है, चाहे गनाई साहब है, चाहे जो हमारे भाई हैं, क्या नाम है इनका, ताहिर साहब है, मतलब ये बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, इनकी सोसाइटी में इनकी बड़ी इज़्ज़त है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को पहले बैठना चाहिए था, शॉर्ट आउट करना चाहिए। अब जो भी है, फिर कोर्ट का मसला हुआ था, बाकी चीज़ें, उसके बावजूद भी मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उठे हैं, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, जो ऑनेस्ट हो, वो जीते। मैं वही चाहता हूँ, वो जीते। और लोग भी उसको चुने जो कल को ताजरों की बात करेगा, तजारत को आगे बढ़ाने की बात करेगा, मार्केट की डेवलपमेंट की बात करेगा। और यहाँ पे ऐसे बड़े अच्छे लीडर हैं हमारी तजारत में, ताजिर बरादरी में, जो हमें भी सिखाते हैं, जो हमें भी कहीं पे कहते हैं यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, मैं खुद सीखता हूँ अपने भाइयों से। मेरे पास काफ़ी लोग आए, जब मैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल का ओहदा संभाला था, मेरे पास काफ़ी लोग आए ताजिर बरादरी से, जिन्होंने मुझे अच्छे आइडियाज़ दिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ। और हमेशा हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई नाराज़ ना हो। अगर कहीं पे किसी से मिस्टेक हो, उसको ठीक किया जाए। लीडर उसी को कहते हैं जो सबको साथ लेके चले। हार जीत फिर सेकेंडरी चीज़ होती है। नाराज़गी है वो इलेक्शन बोर्ड से हैं, जहाँ तक मुझे पता है, तो वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी हमेशा अपील ये थी, बाइकआउट से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बाइकआउट किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। जितना इंसान इलेक्शन में वोट डाले, उतना ही कोई अच्छा इंसान आगे आता है। तो जो भी ये जो आपस में इनको है, मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये दूरियां हो जाएंगी, ये जो कमियां हैं ये दूर हो जाएंगी। आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या मैसेज रहेगी किससे? इस इलेक्शन से ये मैसेज है कि मेरे वाले इलेक्शन में मुझे वोट दो। सिंपल सी बात है। जब हमारा इलेक्शन होगा म्यूनसिपैलिटी का, उसमें मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ, कल भी मैंने बोला, आज ही बोलता हूँ कि नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो अच्छे हैं, जो सोसाइटी में जो करप्ट नहीं है, जो लोगों को पैसा नहीं खाते, इस लागो नौकरी इस करो, ये काम इस तुम चक इस करो, इसके जो पैसा नहीं खाएंगे लोगों को, जो लोगों को काम करने से पहले पैसा नहीं मांगेंगे, जो सिंसियरली से काम करेंगे, उनको वोट दीजिए। और खुसूसन मेरे जो 21 वार्ड में कोशिश करूंगा मैं 21 लोगों को उठाने की, तो हमें एक बार मौका दे दीजिए। ये मेरी मैसेज है मेरे लोगों के लिए। और मेरे पास 2 वोट है। एक तो ये मेरा डायरेक्ट कंसर्न है, दूसरा ये कि व्यापार मंडल एक इंतहाई मोतबर अदारा है मेरी नज़रों में, बल्कि समाज की नज़रों में भी। इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है बारामूला की ओवरऑल डेवलपमेंट में, और यहाँ की जो ट्रेड फैसिलिटी उसकी डेवलपमेंट में इनका ज़बरदस्त रोल है। और 80 की दहाई में जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तो ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला में भी समाजी और मजहबी मूवमेंट्स को जन्म लिया, बल्कि उनको हेड भी किया। तो उस सूरत हाल में आप ट्रेडर्स उससे काफ़ी उम्मीदें
वाबस्ता है, यहाँ की फर्टिलिटी जो है, ट्रेडर्स फर्टिलिटी जो है, या बाकी लोग जो हैं, सब लोगों को इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमें भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी कि यह मोतबर अदारा काफ़ी टाइम से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, और यहाँ क्योंकि न सिर्फ ट्रेडर्स फेडरेशन की उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं, बल्कि जनरल पब्लिक जो है बारामूला की सारी इस फेडरेशन की तरफ जो, और बड़े मोतबर इनके सदूर रहे, इनके जनरल सेक्रेटरी रहे, उनका बड़ा नाम है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि बिलाखिर इलेक्शन आज हुए, हम उम्मीद यही करेंगे कि जो भी जीते और जो भी हारे, इसको हार और जीत के रूप, जिस तरह हम अक्सर वो बेशतर देखते हैं कि जो लोग हारते हैं और फिर वो तस्लीम नहीं करते, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। डेमोक्रेसी में दिल बड़ा रखना पड़ता है आपको, और जब आप दिल बड़ा रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नतीजे को भी, जो भी नतीजा होगा उसको कबूल करेंगे, और खुश असलूबी से उसको कबूल करना चाहिए। और उसके बाद मिलजुल कर अगर सारे लोग काम करेंगे और इस ट्रेडर्स फेडरेशन को फिर एक इसका अपना एक नाम है, उसको मजबूत से मजबूत तर करेंगे, उसमें समाज का भी फ़ायदा है, यहाँ की ट्रेड फेडरेशन का भी फ़ायदा है, और बाकी लोग जो इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनका भी फ़ायदा है। अदारा है, यहाँ पर हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। जिन्होंने हिस्सा लिया उनकी भी हम इज़्ज़त करते हैं, जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनकी भी हम इज़्ज़त करते हैं। सारे लोग इसका एक हिस्सा है, और हिस्सा बनकर रहना चाहिए। जब आप मुत्तहिद हैं तो आप अपनी बात मनवाएंगे, आपकी कदर कीमत है। अगर आप मुत्तहिद नहीं रहे, अगर आप मुत्तहिद नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है जो बाकी अदारों का हाल हुआ वही अल्लाह न करे इसका भी होगा, तो उससे इसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। हम इसकी अफादियत, हम समझते हैं कि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा इस प्लेटफार्म की, ये कायम और दायम रहे, स्ट्रांग रहे, ताकि हमारे जो मामलात हैं, मसाइल हैं, जो बेरोज़गार लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो मजदूर का तबका है, उनके मामलात और मसाइल हल हो जाएँ। ये बड़ी बात होगी। आपका शुक्रिया। अच्छी बात है। जमहूरियत में चाहे वो कोई भी इदारा हो, आप जमहूरियत ज़रूरी है, जमहूरियत को बहाल करना ज़रूरी है। बहुत पहले से एक आप देख रहे हैं कि एक बड़ा मसला चल रहा था, जिससे यहाँ से तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो परेशान थे। चलिए अच्छी बात है, आज चुनाव हुए और नतीजा जैसा भी आता है, जैसा भी नतीजा आता है, जो भी इससे पता होकर आता है, मेरी उसको पहले ही मुबारकबाद है। हारने वाला जीतने वाला ये तो एक प्रोसेस है, अगली बार फिर से चुनाव होंगे। तो जो भी अभी इसमें जो परेशानियां चल रही थी, चलो अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इलेक्शन बोर्ड को, मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इसमें शमूलियत की, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो नहीं कर पाए और उनके लिए भी ये है कि वो कोशिश करें, आने वाले जो वक्त में वो कोशिश करें कि जो कुछ कोताहियाँ चाहे इनसे या उनसे हुई थी, ये जो बड़ा मामला चल रहा था, इसको हल करने की कोशिश करें। ये मामलात हैं जो व्यापार मंडल के अंदरूनी मामलात हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, कोर्ट में भी ये केस चला गया, काफ़ी देर ये कोर्ट में भी उलझा रहा, उसके बाद कोर्ट से जो डिसीजंस आए, तो आपस में अब ये है कि आज जो चुनाव हुए हैं, तो हम यही समझेंगे कि एक शुरुआत हुई है। तो इसमें फिर बाकी मामला कौन सही है कौन गलत है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, आज एक प्रोसेस शुरू हुआ, इसलिए चुन के आएगा। और कोशिश मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि तिजारत से जो तबके से ताल्लुक़ जो रखते हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल जो हैं, चाहे वो जिला इंतज़ामिया के पास हो या बाकी मसले हों, उनको या म्यूनसिपलिटी में हो, उनको हल करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ के तिजारत से जुड़े लोगों को राहत मिले। शुक्रिया।